एक बिल्कुल बुश करके हुआ था, वो कैसे हुआ था? मुझे लग रहा है 40 इयर्स मैंने शोबिज में रहा, उसमें 40 इयर्स लगे पहचान के लिए। लेकिन बुलबुले की एक ही एपिसोड था, तो नबील ने मुझे कहा कि आज भैया आप आ जाए। मैंने कहा स्क्रिप्ट, कहना स्क्रिप्ट वहीं दूंगा मैं। ओके। अब वहाँ गए तो उन्होंने 3 बीवियां रखी हुई थी बुर्का पहन के, उनमें से 2 खवातीन थी, 1 मर्द था। अब क्या पता किसी को। लेकिन वो मेरा एपिसोड शुरू हुआ है तो वो नबील ने कहा अरे शेर खान मेरा दोस्त आ गया। मैंने कहा यार देखो ज़्यादा अभी ये इस तरफ किधर देखते, कहना ये कौन है। अब मैंने कहा यार ये 3 बीवियां, पठान का कैरेक्टर, कोई उल्टी सीधी बात निकल जाए तो मुझे टेंशन भी थी। लोग को बुरा भी लग जाता है ना, पूरी एक कास्ट को बुरा लग जाता है। जो बात यह है कि इसको जो राइटर जिन्होंने क्रिएट किया था इसको, जिन्होंने बुलबुले लिखा है, लिखते आते रहे, उन्होंने इतना हसीन उसको किया था। और वो फिर मैंने कहा भाई मेहरबानो लहरबानो, वो तीनों बीवियां आई आके खड़ी हुई। खैर फिर मैंने कहा देखो बात सुनो, ये तीनों पर्दा करता है, आप भी पर्दा क्या करो। तो उसने कहा हाँ ये घर के पर्दे लगाती हैं। तो नबील ने फिर वो नबील और महमूद साहब के जुमले, वो एक एपिसोड इतना क्लिक किया कि उसके बाद 3-4 के बाद उनको कमेंट्स आए कि बहुत शेर खान तो पेशावर से लाना है। हाँ। वो जब चाहे ले आए पेशावर से। फिर वो उन्होंने मुझे पेशावर से कभी उसके लिए लाए, कभी मुझसे प्रॉपर्टी के लिए इन्वेस्टमेंट ली, कभी मतलब वो फिर कभी सियासत में खड़ा कर दिया। हाँ। तो वो इतना हिट हो गया कि बच्चे, मैं समझता हूँ मेरा जो इमेज ऑप्टिक पे आप यकीन करें कोई दिन नागा नहीं जाता जब बच्चे कहें अंकल वो हम चश्मा तो लेंगे लेकिन हमारे साथ जरा सेल्फी बनाए वो हम शेर खान अंकल का। तो वो बस वो इत्तेफाक है। That is very nice। अब आप मुझे बताएं, आपने मोइन भाई और ये सारे लेजेंड्स के साथ आप बैठे भी है, और वो दौर और ये दौर में बहुत फर्क है। तो आप बताएं वो जो स्टार्स, उस दौर के स्टार्स कैसे थे और इस दौर के स्टार्स बिल्कुल अलग है, क्योंकि अब तो एप्स भी आ गए, अब आपके पास इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स नहीं है, तो आप शाहरुख खान के साथ भी फिल्म कर लो, आपको लोग स्टार नहीं मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो आप बताएं वो आजकल के लोग सिर्फ एक दौड़ पर है कि जहां भीड़ वो है स्टार, चाहे वो बंदर की तरह गुलाटियां मार रहा हो, या चाहे वो नंगा लेट रहा हो, या चाहे वो उठ पटांग हरकत कर रहा हो, लेकिन भीड़ है तो वो स्टार है। वो देखिए वो जुमला तो वहां के नहीं मैं कह दूं कि हाँ वो कह अरे यार ये तो क्या यार, क्या बंदर भी कुलाटी मारता है ना। हाँ। लेकिन यार इसने क्या कुलाटी मारी यार। हाँ। बिल्कुल लेकिन जो हमारा दौर था वो बड़ा स्लो था, जब हम मुइन अख्तर, लहरी भाई के साथ, निराला साहब के साथ और अहमद रुश्दी साहब, आलमगीर और ये सब जो आर्टिस्ट थे, उस वक्त हमें बजाते खुद बहुत हमने। अब आप देखें जब भी आपको कुछ बनना है ना, हाँ। मतीरा आपने भी कुछ चीजें की होंगी जिसमें आपको कुछ वो याद है जो आपको यहाँ तक ऊपर तक लेकर उसमें। हाँ। इवन आपके किसी भी शो का कोई हिस्सा ले लें, पूरे में नहीं होता, आपकी क्लिक होती है तो 2 लाइन भी क्लिक हो जाती है, क्लिक होता है तो आपको एक मुड़ना भी क्लिक होता है। अब लहरी भाई हो गए, मुइन अख्तर हो गए, अनवर मकसूद साहब हो गए, तो मुझे जो सबसे बड़ा, फिर मैंने तालीम बालगा किया, फिर मैंने लूज टॉक मुशायरा, लूज टॉक शो किया, तो मेरी जो जिन टीम के साथ मैंने काम किया वो सारे लेजेंड्स थे। हाँ। तो वो एक मेरी वजह बनी। और एक चैनल था, ये तो इंडस तो बाद में आया था, इंडस टीवी। हाँ। और दूसरे चैनल, तो अब हमने उसमें जो काम किया है तो वो आप यकीन करें, मैं सिडनी गया, हमने ईदी फाउंडेशन का शो किया था, तो वो लोग जो पुराने थे, जब मैंने वहाँ जोक्स वगैरह भी सुनाए तो कहना यार आपने पीटीवी की याद हमें दिला दी। कहें यार वो लगता है वो अब बात नहीं, अब बड़ी फास्ट वो चल रहा है दौर। लेकिन देखें ना आज डिजिटल का जो दौर है उसमें भी आप 10 चीजें करेंगे, 2 ऐसी क्लिक और वायरल हो जाती हैं कि आज भी हम भी तो हम खुद ढूंढ रहे। आज मुझे बताएं कौन आर्टिस्ट है जो बड़ा सुपरस्टार, सब डिजिटल पे, सब कोई ना कोई रील दे रहे होते हैं, कोई इंस्टाग्राम पे कुछ कर रहा होता है। तो आज तो बहुत फास्ट हो गया। और अच्छा हम समझते थे पहले, मुझे नहीं इतना आइडिया, अभी भी नहीं आता मुझे। हाँ। कि अगर लाइक नहीं आया तो हम समझते किसी ने देखा नहीं, सबने देखा होता है। हाँ। अब वो हर आदमी लाइक थोड़ी करता रहता है, हर आदमी थोड़ी पसंद करता है, लेकिन उसने देखा हमें है। और बहुत दफा ये भी होता है कि लोग देख लेते हैं, वो गोस्ट की तरह सिर्फ दूर दूर से देखते हैं, बाकी किसी आपके जो चाहने वाले वो चीजों को लाइक करते हैं। हाँ ये हाँ। तो है, और ये है बड़ा खतरनाक। हाँ। आप यकीन करें, मुझे तो मेरे बेटे ने बताया कि अगर आप कोई चीज गलत, मैं कहता हूँ आती सामने, अगर आपने एक लम्हे को देख लिया और आपके आई कांटेक्ट हो गया तो ऐसा जैसे वो जिंदा है, वो खुद से फिर आ जाएगा दोबारा। जी फरमाइए। ओ भाई भाग किधर आ गया, गलती से आ गया। तो ये वाली चीजें जो होती है ना, ये तो इतना फास्ट है। लेकिन पॉपुलैरिटी के लिए, जैसे कि वो परवीन अकबर की बेटी है, हाँ। वो ड्रामे, बहुत अच्छे ड्रामे भी करे वो,
बच्ची उसका और उनके हस्बैंड ने कुछ बनाती है, वो बहुत ही आउट क्लास। हाँ। उनका कंटेंट भी बड़ा अच्छा। तो अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो मतलब ये हो नहीं सकता कि आपको पॉपुलैरिटी जो है पॉजिटिव उसमें ना मिले। हाँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कंटेंट कैसे होते हैं, आप किन के साथ हैं, आप किन के साथ काम किया हुआ है। तो जो रिकॉग्नाइज किया भी है ना, तो इसलिए किया है कि हमने अपनी बाउंड्रीज जो बनाई थी उस बाउंड्री से नहीं निकले। एब्सोल्युटली, ये सारी बातों को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm and I'm your host Mathira। सर्दियां ऑफिशियली चली गई है और गर्मियां ऑफिशियली आ गई है, और साथ साथ अयाज जी आप बताएं सर्दियों में ऐसा क्या क्या है जो आप भूल नहीं सकते? देखिए सर्दियों में तो इतना कम वक्त होता है, उसको किस तरह यूटिलाइज करें। पहले के और आज के दौर में फर्क ये है कि अब ज्यादा से ज्यादा यहाँ सर्दी तो कोयटा के आश्रय में होती है। हाँ। कोयटा से हवा चलेगी, स्नोफॉल होगी, कराची वाले हमेशा किसी न किसी के आश्रय पर ही होते हैं। दूसरे का। हाँ, ये बड़ी दुख की बात है। और अब उसके लिए ज्यादा क्या हुआ, इत्तेफाकन में लाहौर चला गया, वहाँ हमारे कोई 2 शो थे, वहाँ गए तो वहाँ तो 7 टेम्परेचर, और उसके बाद वो स्मोक भी थी। तो वो तो वहाँ तो 2-4 दिन एनवायरनमेंट बना, वापस आए यहाँ पर कोई खास सर्दी नहीं हुई है। और गर्मियों में क्या करते हैं? गर्मियाँ तो खैर मत पूछे यार, गर्मियाँ तो बहुत होती हैं। तो कॉमेडी का कैसे पता चला, मतलब कैसे? आपने मुझे अपनी बच्चों के बारे में बता दिया, लेकिन बेगम के बारे में नहीं बताया। मुलाकात कैसे हुई, उन्होंने आपको पसंद कैसे किया, क्या आपने उन पर, आप घर में कॉमेडी मारते? उन्हें कम नजर आता था इसलिए इसलिए फिर बाद में आपने उनके प्यार में दुकान ही खोल ली। नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर वो तो मैं तो इत्तेफाक है कि मैं सऊदीया में मेरी जॉब भी रही है। सऊदीया से मेरा एक दोस्त है जफर, तो उसकी सिस्टर की शादी यहाँ होनी थी, तो मैं आ रहा था यहाँ कराची। अब मैं आया था, जब कराची आया तो वो उन्होंने कहा यार ये बैग है, ये जरा यार मेरे घर पे दे देना। तो वो मैं वो सामान देने के लिए गया। तो जब वो सामान देने गया तो वो उमर शरीफ को भी मैंने सेम यही जब जुमला कहा, तो उमर कहने लगा यार तुम वहाँ सामान देने गए, उन्होंने अपना सामान पकड़ा दिया। तो वो खैर, तो वहाँ मैंने देखा कि वो लड़कियाँ तो और भी थी, लेकिन ये ज़रा खामोश बैठी थी, चुप बैठी थी, ज़्यादा जो है वो जो म्यूज़िक या जो बज रहा था उसमें। तो उनकी वालदा से मेरी बात हुई ना, तो उन्होंने कहा आप क्या करते हैं, उन्होंने मुझसे पूछा जी मैं ये है मेरी जॉब हो। फिर उनका हमारे यहाँ 2 जगह आना हुआ, बीच में किसी की डेथ हुई थी, उसमें वो लोग सब आए ना। आपने तो फैमिली ओरिएंटेड आपने मैयत में टाका फिक्स किया अपना? मैयत से पहले मैयत से पहले तो वो हाँ उनके तो उस वक्त डर लगा था कि अम्मी जी आकर पूछ रही है क्या करते हैं, क्यों करते हैं, लड़की को तो पता भी नहीं है, ज़हन में भी नहीं आया। ऐसी कि बने के नॉर्मल है कि वो उनसे बात अच्छी हो गई तो कहना अच्छा आपका कहाँ से ताल्लुक है, उनका इंडिया से कहाँ से ताल्लुक है,